अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन। आज मैं आपको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत का एक दिलचस्प वाक़या सुनाने जा रही हूँ, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। एक मर्तबा फ़िरौन ने ख्वाब में देखा कि उसका तख्त औंधे मुँह होकर गिर गया है। फ़िरौन ने काहिनों से उसकी ताबीर पूछी तो उन्होंने बताया कि एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो तेरी हुकूमत के ज़वाल का बाइस होगा। फ़िरौन को इस बात की फ़िक्र हुई और उसने बच्चों को मरवाना शुरू कर दिया। चुनांचा जो बच्चा किसी के यहाँ पैदा होता वो उसे मरवा देता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की माँ के दिल में ये बात डाली कि उसे दूध पिलाओ और जब कोई ख़तरा देखो तो उसे दरिया में डाल दो। चुनांचे चंद रोज़ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने हज़रत को दूध पिलाया। इस अरसे में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम न रोते थे, न उनकी गोद में हरकत करते थे और न आपकी बहन के सिवा किसी को आपकी विलादत का इल्म था। फिर जब 3 माह का अरसा गुज़र गया तो मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को कुछ ख़तरा महसूस हुआ तो खुदा ने उनके दिल में ये बात डाल दी कि अब तू मूसा को एक संदूक में बंद करके दरिया में डाल दे और कोई फ़िक्र ना कर, हम इसे फिर तुम्हारी गोद में ले आएंगे। चुनांचे मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने एक संदूक तैयार किया और उसमें रुई बिछाई और मूसा अलैहिस्सलाम को उसमें रखकर संदूक बंद कर दिया और ये संदूक दरियाए नील में डाल दिया। उस दरिया से एक बड़ी नहर निकलकर फ़िरऔन के महल में गुज़रती थी। फ़िरऔन अपनी बीवी आसिया के साथ नहर के किनारे बैठा था। जब एक संदूक नहर के किनारे आते देखा तो उसने कनीज़ों और ग़ुलामों को संदूक निकालने का हुक्म दिया। वो संदूक निकालकर सामने लाया गया। खोला तो उसमें एक नूरानी शक्ल फ़र्जंद जिसकी पेशानी से वजाहत व इकबाल के आसार नमूदार थे नज़र आया। देखते ही फ़िरऔन के दिल में ऐसी मोहब्बत पैदा हुई कि वो दीवाना हो गया। लेकिन कौम के लोगों ने उसे वरगलाया और कहा कि मुमकिन है यही वो बच्चा हो जिसने आपकी हुकूमत को बर्बाद करना है। चुनांचा फ़िरऔन आपके कत्ल पर आमादा हुआ तो फ़िरऔन की बीवी आसिया जो बड़ी नेक खातून थी कहने लगी कि ये बच्चा मेरी और तुम्हारी आँख की ठंडक है, इसे कत्ल ना करो। क्या मालूम ये किस सरजमी से बहता हुआ आया है और तुझे जिस बच्चे से ख़तरा है वो तो इसी मुल्क के बनी इसराइल से बताया गया है। आसिया की ये बात सुनकर फ़िरऔन चुप हो गया और ख़ामोश हो गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरऔन के महल में ही रहने लगे। तो फ़िरऔन ने आपको दूध पिलाने के लिए दाइयाँ बुलाई, मगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम किसी दाई का दूध ना पीते थे। अब फ़िरऔन को फ़िक्र हुई कि इस बच्चे के लिए कोई ऐसी दाई मिले जिसका दूध ये बच्चा पीने लगे। इधर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ अपने बच्चे की जुदाई में बेकरार थी और मूसा अलैहिस्सलाम की बहन जिसका नाम मरियम था वो आपके तजस्सुस करने और मालूम करने कि संदूक कहाँ पहुँचा और आप किसके हाथ आए आपकी तलाश में थी। हत्ता कि वो तलाश करती करती फ़िरऔन के महल में पहुँच गई और जब मालूम हुआ कि मेरा भाई इसी महल में है और किसी दाई का दूध नहीं पी रहा तो फ़िरऔन से कहने लगी कि क्या मैं एक ऐसी दाई की खबर दूँ जिसका दूध ये बच्चा ज़रूर पिएगा। तो फ़िरऔन बोला, ज़रूर, ऐसी दाई को लेकर आओ। चुनांचा मरियम फ़िरऔन की ख्वाहिश पर अपनी वालिदा को बुला लाई और जब वो आई तो मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरऔन की गोद में थे और दूध के लिए रो रहे थे। फ़िरऔन आपको बहला रहा था। जब आपकी वालिदा आई और आपने अपनी वालिदा की खुशबू पाई तो आप चुप हो गए और अपनी वालिदा का दूध पीने लगे। फ़िरऔन ने आपकी वालिदा से पूछा, तू इस बच्चे की कौन है जो इसने किसी का दूध नहीं पिया और तेरा दूध फ़ौरन पी लिया। उन्होंने कहा, मैं एक पाक और साफ़ औरत हूँ, मेरा दूध खुशगवार है और मेरा जिस्म खुशबूदार है, इसलिए जिन बच्चों की मिजाज में नफासत होती है वो और औरतों का दूध नहीं पीते हैं और मेरा दूध पी लेते हैं। फिर उन्होंने बच्चा उन्हें दिया और दूध पिलाने पर उन्हें मुकर्रर करके फ़र्जंद को अपने घर ले जाने की इजाज़त दे दी। चुनांचे आप मूसा अलैहिस्सलाम को घर ले आई और अल्लाह ताला का ये वादा पूरा हो गया कि हम उसे फिर तुम्हारी गोद में ले आएंगे। अब मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश ख़ुद फ़िरऔन ही के ज़रिए होने लगी। आप दूध पीने के ज़माने तक अपनी वालिदा के पास रहे। इस ज़माने में फ़िरऔन उन्हें 1 अशरफ़ी रोज़ाना देता रहा। दूध छोड़ने के बाद आपकी वालिदा मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरऔन के पास ले आई और आप वहाँ परवरिश पाते रहे। मोहतरम नाज़रीन, इस वाक़े से हमें मालूम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला बड़ी कुदरत और बेनियाज़ी का मालिक है कि मूसा अलैहिस्सलाम को ख़ुद फ़िरऔन ही के महल में रख कर उनकी परवरिश फरमाई और मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने बचपन में किसी दाई का दूध ना पीकर और अपनी माँ को पहचान कर और उन्हीं का दूध पीकर ये बता दिया कि नबी बचपन में भी ऐसा इल्म और इरफान रखता है
جس سے عام لوگ محروم ہوتے ہیں۔ تو انبیاء کو اپنی ہی طرح بشر کہنے والوں میں سے اگر کسی کو بچپن میں کتیا کے دودھ پر بھی ڈال دیا جائے تو وہ اس کتیا کا بھی دودھ پینا شروع کر دے گا، مگر نبی کی شان کا عالم یہ ہے کہ وہ بچپن میں اپنی ماں کے سوا کسی دوسری عورت کا بھی دودھ نہیں پیتا۔ پھر انبیاء کے مثل ہونے کا دعویٰ کرنا کس قدر جہالت کی بات ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ۔